बज रहे हैं 1 और मैं निकल गया हूँ यहाँ से। ये रहा आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से जाना है मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से जाना है मुंबई। मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3। अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं ना तो एक बात याद रखना कि रेलवे में खाना वाना अलाउड नहीं है। अब कैटरिंग सारी बंद हो चुकी है, इसलिए यहाँ मैंने अभी सारी वाटर बोतल और जितने भी रैपर से स्नैक्स सारे ले लिए हैं। तो कभी भी आओ तो स्नैक्स बैग में रख के आना या कुछ भी। मैं तो घर से खाना पैक करा के लाया हूँ क्योंकि रेलवे में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। रेलवे की हालत वही पुरानी वाली, कोई भी सुधार नहीं यहाँ पर। जैसे पहले स्मेल आती थी स्टिंग की, अभी भी वही स्मेल है। पता नहीं ये कब सुधरेंगे लोग। अभी जस्ट रेलवे का मैसेज आया है, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको कैटरिंग नहीं मिलेगी रेलवे स्टेशन पे, और सिर्फ आपको जो स्नैक्स है वो रेलवे स्टेशन से ही परचेज़ करने पड़ेंगे। और कुछ भी लूज़ आइटम नहीं है, कुछ भी लूज़ आइटम नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। बस जो नीचे कैटरिंग थी अभी ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे थोड़े लूज़ चावल या इस राइस मिल रहे थे। इसके अलावा आपको कुछ भी लूज़ राइस नहीं मिलने वाले यहाँ पे देख के लग रहा है कि कोई मतलब है गवर्नमेंट को लोगों की कोरोना की वजह से। इतनी भीड़ है। और वैसे तो इतनी प्रिकॉशंस अटैम्प्ट करने के लिए कहते हैं कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, मगर कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है गवर्नमेंट का। वरना कोई कोरोना कोई ध्यान नहीं दे रहा किसी बातों पे। मैं आ गया हूँ, ये है बांद्रा स्टेशन। बढ़िया है, सारे स्टॉल बंद कर रखे हैं यहाँ तो। पहले बांद्रा स्टेशन पे इतने सारे स्टॉल हुआ करते थे, सारे स्टॉल बंद है। शायद कोविड की वजह से बंद कर रखे हैं इन्होंने। तो भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। मुझे उतरना था बोरीवली, इन्होंने उतार दिया बांद्रा। वो कम से कम 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ से मैं आया हूँ। अब मुझे यहाँ से पैदल जाना है, बहुत दूर पैदल जाना है। यहाँ से लोकल पकड़नी है, लोकल से वसई जाना है, वसई से पता नहीं कहाँ जाऊँगा। बहुत टाइम बाद आया हूँ तो ज़्यादा नॉन प्लेस नहीं है मेरे लिए ये। यहाँ के स्लम, इतना स्लम एरिया है यहाँ पे, इतना स्लम एरिया है क्या बताऊँ। दिल्ली से भी ज़्यादा स्लम एरिया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। रेलवे ट्रैक बंद कर रखे हैं स्लम एरिया के लोगों ने भाई। मतलब वॉक मैन ट्रैक पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे, ट्रेन आ रही है, जब उठ रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी तो बैग भी इतना भारी लाया हो ना मैं इस बार। ठंड मुझे बहुत बुरी लगती है, इतनी ठंड होती है ना, इतना बैग में सामान ज़्यादा डालना पड़ता है। अब यहाँ से करता हूँ कुछ ट्रेन, यहाँ की लोकल दिखाता हूँ आपको कि लोकल कैसी है। मुंबई की लोकल चालू हो चुकी है और भीड़ देखो मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। लोकल चालू होने के बाद इतनी भीड़ है ना। ये टिकट काउंटर है यहाँ का, लोकल का। मुझे कहाँ की लेनी है? विरार की। पे की उन्होंने भेल दी है ये सारी। दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली में इतनी सारी भेल मिलेगी, वो भी 10 रुपये की। तो बिल्कुल मज़ेदार बना के दिया है। लोकल ट्रेन मुंबई की। मुंबई के लोकल में दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा है भाई। कौन सी मार्केट है ये? विरार की मार्केट।
इतना थक गया था ट्रैवलिंग के बाद। मुझे आदत रही नहीं बिल्कुल ट्रैवलिंग करने की ट्रेन के अंदर। तो 3-4 घंटे का रेस्ट लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बदलापुर, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि बदलापुर इवन एक्चुअली में लगता कैसे है। मूवीज़ में बदलापुर दिखाया गया है ना, वो थोड़ा स्लम दिखाया गया है, मगर जो रियलिटी में बदलापुर है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ से मुझे लगेंगे बदलापुर जाने के कम से कम 2 से 3 घंटे। चलिए मिलते हैं। सोसाइटी में स्टे किया है, यहाँ मेरी मामी जी रहती है। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बदलापुर। आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी बदलापुर, मगर आपको आज रियलिटी में दिखाता हूँ कि मैं बदलापुर लगता कैसे है। अगर कभी समोसा मांगो ना मुंबई में तो ध्यान से मांगना भाई, क्योंकि मैंने समोसा मांगा और देखो इन्होंने मुझे समोसा कैसे दिया है। बोलना समोसा विदाउट पाव। दिल्ली में कोई ऐसा देगा ना, मारेंगे लोग पकड़ के उसे। पिया शांत सिटी है ना बदलापुर। कोई शोर शराबा नहीं, कोई किलकिल नहीं। किसी का याद पड़ा नहीं। 4-5 किलोमीटर के अंदर ही पूरा बदलापुर बसा रखा है। आपको घुमा दो, मेरी पहली गर्लफ्रेंड का घर दिखाता हूँ आपको। तो सॉरी, पहली गर्लफ्रेंड का घर की कमी नहीं तो उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ओ भाई साहब, 5 किलोमीटर में बदलापुर आ गया पूरा। 7-8 मान लो, 7-8 किलोमीटर में। मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं है मगर सही है। हम लोग पहले क्रिकेट खेला करते थे नीचे, तो नीचे ग्राउंड था। हम लोग स्कूल में थे ना, तभी इधर ना अंदर ऐसा मतलब जंगल जैसा था, और इधर एक कुत्ता था टाइगर करके। हम लोग उधर से जो भागते थे ना वो उधर तक। मुंबई से दूर बदलापुर। बदलापुर अब यहाँ से डायरेक्ट मेरे घर से आप ऊपर निकले ना, ये मेन रोड लग गया बराबर। हाँ, अभी आपको कहीं नहीं मुड़ना, ये सीधा स्टेशन जाता है। कहीं पे मुड़ना नहीं, नो यूटर्न नहीं है, राइट नहीं है ना लेफ्ट है। ये रोड पकड़ के आप सीधा चले जाओगे स्टेशन। तो वांगल दे दो। हाँ दे दो ना, सांग ना कोणाला द्यायचे बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो ऊपर? मैं भी तो तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती ना, बाद में ट्रांसलेट करके सुनूंगा। मुझे 12 बजेपर्यंत यायचे। हाँ ठीक है, बैठो 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 ना। आज मैं क्या बोल रहा, सुनो ना। हाँ, इसको थोड़ा जल्दी लेके आओ। किसको? लेने का एक इसको? हाँ जल्दी लेके आता हूँ। 4 बजे। वहाँ से अब निकल गया मैं बदलापुर से। अब हम जा रहे हैं मातिरम। मातिरम एक जगह है बदलापुर से 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इतनी गर्मी है। ये तो मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि मेरी टी शर्ट गंदी हो गई थी। अब आगे से एक नई टी शर्ट बाय करूँगा, फिर उसके बाद ये उतारूँगा। मातिरम यहाँ बोलते हैं पहाड़ का इलाका है। मेरे ख्याल से मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी बंदे हैं ना, कोई मातिरम नहीं गया होगा, कोई भी मातिरम। अभी तो मैं सिर्फ इसलिए रुका हूँ जूस पीने के लिए। जूस पीने के बाद मैं जा रहा हूँ मातिरम। आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ वहाँ के, क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों से मैंने सुना है ना, वहाँ के व्यू बड़ी ज़बरदस्त बताया गया है। मातिरम जाता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। तब तक सिया। बारिश में अगर फुल पूरा ऐसा ये हो जाता है, वाटरफॉल जैसा।
जगह तो बड़ी खूबसूरत है ये। जगह है ना। माथेरन का सुसाइड पॉइंट, ये है माथेरन का सुसाइड पॉइंट। भाई साहब बढ़िया है बिल्कुल। कैमरे में इतना ना पता लग रहा हो, मगर रियलिटी में देखने में मज़ा आ जाएगा। वो देखो ट्रैक दिख रहा है ना, पहाड़ को ऐसा घूम के आ रहा है देखो। वो मिनी टॉय ट्रेन का ट्रैक है ना वो। वो ऐसा यहाँ से इसके नीचे से ऐसे नीचे मिलेगा अपने को, जहाँ से हम लोग ने 2-3 बार क्रॉस किया ना वहाँ पे। ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है। इसकी टिकट कितनी क्या होती होगी? 100-150 रुपये ना। 100-150 रुपये बस। और ये सिटी दिख रहा है, मतलब ये पूरा गाँव, सामने जहाँ से हम लोग आए। ऊपर गर्मी हो रही है, लग नहीं रहता। नीचे बीच में हल्की हल्की ठंड लग रही थी, ऊपर गर्मी लग रही है। ये तो अब भी बनाया है जस्ट, ये रेलिंग अभी बनाई है, वरना पहले नहीं थी ना। ये सुसाइड पॉइंट है, बंदा एक बार कूदेगा तो फिर बचना ही नहीं है। ये है जगह माथेरम। जैसे हम लोग दिल्ली के पास जाते हैं ना, शिमला मनाली, तो ये सेम वही है। ये देखो ये क्या लिखा है, आपले सगळ्यात स्वागत करीत आहेत, आपका हार्दिक स्वागत है। इतनी तो मराठी मुझे भी आ चुकी है। ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें 2-3 दिन स्टे करना होता है। यहाँ से आधे पौने घंटे का पैदल रास्ता है ऊपर जाने का। यहाँ से टिकट मिलती है। ऊपर व्यू है, यहाँ पर टेबल गार्डन और 2-3 व्यू है। मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि इतनी गर्मी में इतना पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ सारे होटल मिलते हैं A to Z। बट यहाँ एक चीज़ है कि हमारे शिमला मनाली में बर्फ़ पड़ती है, यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती। और मुंबई के लोगों को ठंड की आदत भी नहीं है, इसलिए तो मुंबई कभी आओ तो बदलापुर के आसपास आओ तो माथेरम ज़रूर आना। जगह अच्छी है। अभी इससे पहले मैंने आपको सुसाइड पॉइंट दिखाया था, वो यहाँ से ये पार्किंग है, यहाँ से अंदर जाके सुसाइड पॉइंट, वहाँ से घोड़े जाते हैं सुसाइड पॉइंट के लिए, मगर हम बाइक पे गए थे। तो सर ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? कौन से? डबल पॉइंट, टेबल पॉइंट है। और कौन कौन से पॉइंट है? ऊपर आधे पौने घंटे पैदल चलो। और होटल ऊपर होटल ऊपर ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ सब कुछ मिलेगा आप लोगों को खाने पीने का। सुसाइड पॉइंट लोग इसलिए कम जा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, ना वॉशरूम की फैसिलिटी है ना रूम की फैसिलिटी है। माथेरम होके आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से जा रहे हैं वापस बदलापुर। बदलापुर में कोई जगह दिखा देना कोई है? सारी चीज़ अंग्रेजों ने बनाई है क्या बदलापुर में? सारी तो नहीं, तो बहुत सारी चीज़ है। अभी डैम है, अभी अंग्रेजों के ज़माने का, उसका थोड़ा बहुत रिन्यूएशन हो रहा है। बदलापुर में लगा अंग्रेज बना के चले गए और बदलापुर बन गया। चलिए ठीक है, ये व्यू दिखाता हूँ आपको पीछे का। रुको, हमारा हमारा दोस्त है ना भालू, लंबे लंबे साथे बड़ा पाव। यहाँ का बड़ा पाव फेमस है ना। पार्टी में जाते हैं। यहाँ पे हम हैं मूलगांव, बदलापुर के पास है, और यहाँ का बड़ा पाव बहुत फेमस है। ये हमारे साथ भालू जाते हुए। आप अकेले ही बात करते हो? ब्लॉग बना, ब्लॉग डालूंगा ना। ये भालू हाथ धोते हुए उधर, भालू हाथ धोते हुए जंगल के बाहर। क्या है, वैजंती ढाबा नाम है ना। हाँ चल। मूलगांव। ये यहाँ का फेमस बड़ा पाव है। फेमस तो लिखा नहीं इस पे, ये ठंडे ले आए तो। फेमस बड़ा पाव खा के देखना पड़ेगा कैसे है। अरे ठंडा तो मंगा दो यार। ये रही दुकान,
इतना बड़ा बड़ा पाव सिर्फ 15 रुपए का दिया इन्होंने भाई, और खाने में मजा आ गया बिल्कुल। गरम गरम बड़ा पाव। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.